हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 19वीं सेंचुरी पोइट्री के बारे में। तो आपको बता दूं कि 19वीं सेंचुरी में दो पीरियड था, यानी कि एक था रोमांटिक पीरियड और दूसरा था विक्टोरियन पीरियड। रोमांटिक पीरियड का टाइम पीरियड है 1798 टू 1837 और विक्टोरियन पीरियड का 1837 टू 1901। तो चलिए बात करते हैं और इस पीरियड में जो भी पोएम्स लिखे गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। तो जो फर्स्ट पेज है उसमें रोमांटिक जो पोइट्री था उसके बारे में और सेकंड पेज में विक्टोरियन पोइट्री था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। द पोएम्स विच वेयर रिटन इन 19वीं सेंचुरी इज कॉल्ड 19वीं सेंचुरी पोएम्स। वैसे पोएम्स जो 19वीं सेंचुरी में लिखा गया उसे 19वीं सेंचुरी पोएम कहा जाता है। द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ 18वीं सेंचुरी एंड द मिडिल ऑफ 19वीं सेंचुरी इज कॉल्ड द रोमांटिक पीरियड। और 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के बीच के पीरियड को रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर का दो पीरियड में एक जो रोमांटिक पीरियड 19वीं सेंचुरी में और 1837 टू 1901 के बीच के जो पीरियड है उसको विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है। और इस टाइम जो भी पोइट्री लिखा गया उसको विक्टोरियन पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री कहा जाता है। द पोएट्स एंड द राइटर्स ऑफ दिस टाइम ब्रॉट न्यू अप्रोच इन इंग्लिश लिटरेचर। और इस समय के जो भी पोएट्स और राइटर्स थे वो अपने इंग्लिश लिटरेचर में नया अप्रोच लेकर आए थे। दे फोकस मोर ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन देन रीजन एंड लॉजिक। और ये लोग इमोशन और इमेजिनेशन पर रीजन और लॉजिक से ज़्यादा फोकस किए थे। रोमांटिक राइटर्स एक्सप्लोर लव, डिसअपेयर एंड सैडनेस ETC टाइप्स ऑफ इंटेंशन। और जो भी रोमांटिक राइटर्स थे, रोमांटिक जो पोएट्स थे, वो एक्सप्लोर करते थे लव, डिसअपेयर एंड सैडनेस जैसे भावनाओं को अपने पोएट्री में एक्सप्लोर करते थे। दे आल्सो गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू इमेजिनेशन इन हिज पोएट्री। और वे लोग कल्पना को यानी कि इमेजिनेशन को एक बड़ा महत्व दिए थे अपने पोइट्री में। द रोमांटिक्स एरा वाज करेक्टराइज्ड बाय एन एम्फेसिस ऑन नेचर, इंडिविजुअलिज्म एंड द सुपरनेचुरल। और रोमांटिक एरा का जो विशेषता है वो है नेचर, इंडिविजुअल मतलब प्राकृतिक, व्यक्तिवाद और सुपरनेचुरल चीज़ों पर जोर देना। ड्यूरिंग दिस टाइम इस समय एम्फेसिस was placed on लॉजिक एंड साइंस और लॉजिक पर इस टाइम जोर दिया गया एट दिस टाइम। और इस समय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बिगिनिंग इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में इस समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी, औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही थी ड्यू टू विच जिसके कारण पीपल्स इंटरेस्ट इन नेचर एंड द नेचुरल वर्ल्ड इंक्रीज। और इसके वजह से जो लोगों का इंटरेस्ट है वो नेचर और नेचुरल वर्ल्ड के प्रति बढ़ गया था। द रोमांटिक एरा स्टार्ट्स विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। और रोमांटिक एरा का जो शुरुआत है वो लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन से होता है। इन विच देर आर 23 पोएम्स। और इस समय जिसमें 23 पोएम था। लिरिकल बैलेड एक पोइट्री का कलेक्शन है जो कि ST कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था। इसको 1798 में मतलब पब्लिश किया गया था। और इसी टाइम पे रोमांटिक पीरियड शुरू होती है। तो इसमें 23 पोएम थे। 19 पोएम वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें से 19 पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ का था, एंड 4 वेयर ST कॉलरेज, और जो 4 था वो ST कॉलरेज का था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अमेरिका वाज बिकमिंग इंडिपेंडेंट। और अमेरिका दूसरी तरफ आज़ाद हो रहा था, यानी कि दुनिया में अमेरिका उस समय आज़ाद हो रहा था। एंड वाज हैपनिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी। रोमांटिक राइटर्स रिजेक्टेड सोशल आइडियाज एंड एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल आइडिया। और जो रोमांटिक राइटर्स थे वो सोशल आइडियाज़ को रिजेक्ट करके और इंडिविजुअल आइडियाज़ पर जोर दे रहे थे। द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड्स, जो पहला पोएम था लिरिकल बैलेड का वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय ST कॉलरेज। जो लिरिकल बैलेड का जो पहला पोएम है वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो ST कॉलरेज द्वारा लिखा गया है। एंड द लास्ट पोएम, जो लास्ट पोएम है वो टिंटन एबे है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट पेज में जो रोमांटिक पोइट्री के बारे में डिस्कस किए, क्योंकि 19th सेंचुरी का जो पोइट्री है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक रोमांटिक पीरियड, दूसरा विक्टोरियन पीरियड। तो जो सेकेंड पेज है उसमें विक्टोरियन पीरियड के बारे में मैं डिस्कस किया हूँ। तो बात करते हैं, क्वीन विक्टोरिया बिकम द क्वीन इन 1837। जो रानी विक्टोरिया थी वो रानी बनती है इंग्लैंड की 1837 ईस्वी में। एंड द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वाज 1837 टू 1901। और क्वीन विक्टोरिया, जो रानी विक्टोरिया का जो शासनकाल था वो था 1837 से 1901 के बीच। इज कॉल्ड विक्टोरियन एज, और इसको विक्टोरियन एज कहा जाता है। सी बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ हेनरी फोर्थ। और यह रानी बनती है, इंग्लैंड की रानी बनती है हेनरी फोर्थ के डेथ के बाद। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय, वाट एवर्स पोएम वेयर रिटन आर कॉल्ड विक्टोरियन पोइट्री। और इस समय जो भी पोएम्स लिखा गया उसको विक्टोरियन पोइट्री कहा गया। बट इन दिस एज, बट इस एज में मोर नॉवल वेयर रिटन देन पोएम्स, मतलब पोएम से ज़्यादा नॉवल लिखा गया। और रोमांटिक पीरियड में पोएम्स ज़्यादा लिखा गया, बट विक्टोरियन पीरियड में नॉवल से ज़्यादा लिखा गया। इन दिस टाइम saw a rise in the number of female writers। और इस समय जो फीमेल राइटर्स है उसकी संख्या मतलब बढ़ गई। एंड दे पब्लिश्ड देयर वर्क, और वो अपना वर्क को पब्लिश कर रहे थे। एंड चेंज जेंडर रोल्स, और जेंडर रोल को बदल रहे थे। जॉर्ज इलियट, ब्रॉन्टी सिस्टर एंड एलिजाबेथ गस्कल वेयर सम ऑफ देम। और इनमें से जो कुछ राइटर्स के नाम है जो नॉवल लिख रहे थे इस समय, फीमेल राइटर, उनमें से नाम है जॉर्ज इलियट का है, ब्रॉन्टी सिस्टर में उसकी जो 3 बहनें ब्रॉन्टी बहनें हैं वो थी, और एलिजाबेथ गैस्कल थी। इन दिस टाइम, और इस समय, देयर वेयर मैनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैपेंड। और इस समय इंग्लैंड में बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास हो रहे थे, विकास हुए। इन दिस टाइम नॉवेल वाज द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म। और इस समय जो डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म थे विक्टोरियन पोइट्री का वो था नॉवेल, जो कि मैंने पहले भी बताया। बट पोएट्स रोट रोमांटिक पोइट्री। बट जो पोएट हैं वो लिख रहे थे रोमांटिक पोइट्री को। एंड इन द लास्ट टाइम ऑफ 19th सेंचुरी, और बट 19th सेंचुरी का जो लास्ट टाइम है, द पोएट्स स्टार्टेड टू राइट मॉडर्न पोइट्री। बट जो पोएट्स हैं वो मॉडर्न पोइट्री को लिखना स्टार्ट कर दिए थे। द मेजर पोएट्स ऑफ दैट टाइम, और इस समय के जो कुछ मेजर पोएट्स थे, यानी कि विक्टोरियन पीरियड के, वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ETC। और इस समय के जो भी कुछ पोएट्स हैं वो हैं लॉर्ड टेनिसन, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसी टाइम पे जैन ऑस्टिन एक नॉवलिस्ट है, जॉर्ज इलियट है, ये सब नॉवलिस्ट थे। तो बट हमें पोएम पढ़ना दिया है तो हम पोएम के बारे में बात करें। बाकी अगर नॉवेल या तो आपको प्रोज देखना है तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। सम रोमांटिक पोएट्स स्टार्टेड राइटिंग बिफोर रोमांटिक एज। कुछ जो रोमांटिक्स पोएट्स थे वो रोमांटिक एज से पहले, मतलब रोमांटिक पोइट्री को लिखना स्टार्ट कर दिए थे। इज कॉल्ड, जिसे कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन पोएट्स। यानी कि जब रोमांटिक पीरियड का शुरुआत हुआ था 1798 में, उससे पहले भी कुछ रोमांटिक्स पोएट्स जो थे वो रोमांटिक पोइट्री को लिखना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे लिरिकल बैलेड है वो 1798 में पब्लिश किया गया, यानी कि 23 पोएम है वो एक साल में नहीं लिखा गया होगा, उसको पहले भी लिखा गया होगा। तो जो उस टाइम के जो लेखक थे, पोएट्स थे, जो रोमांटिक पीरियड से पहले पोएम को लिखना स्टार्ट कर दिए थे, उसे फर्स्ट जनरेशन पोएट्स कहा जाता है। और कुछ पोएट्स जो थे वो रोमांटिक पीरियड में अपना पोएम को लिखे, उसको सेकंड जनरेशन पोएम कहा जाता है। तो उस फर्स्ट जनरेशन के जो पोएम थे पोएट्स थे उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, S.T. कॉलरेज, विलियम ब्लैक, रॉबर्ट बर्न्स। और उस समय के जो भी पोएट्स थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, S.T. कॉलरेज थे, विलियम ब्लैक थे, रॉबर्ट बर्न्स थे। और सेकेंड जनरेशन के जो पोएट्स थे, यानी कि जो रोमांटिक पीरियड में पोएम लिखे वो थे लॉर्ड बायरन, P.B. शेली, जॉन किट्स, मेरी शेली, जैन ऑस्टन। इस पूरे पेज में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रोमांटिक पीरियड को कहीं कहीं वर्ड्सवर्थ पीरियड भी कहा जाता है, इसलिए
वर्ड्सवर्थ के बारे में हम डिटेल्स में एक्सप्लेन किए हैं, बाकी और भी जो पोएट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किए हैं। अगर आप नोट्स को लंबा करना चाहते हैं तो आप उसको लंबा मतलब उसके डिटेल्स में लिख के और नोट्स को लंबा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज एंड इंग्लिश लिटरेचर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट्स में हैं जो रोमांटिक एज के थे और इंग्लिश लिटरेचर के। ही वॉज बोर्न इन 7 अप्रैल 1770 और इसका जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1770 को होता है। एंड वॉज डेड इन 23 अप्रैल 1850 और इसकी जो मृत्यु है वो 23 अप्रैल 1850 को होती है। ही पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन विद एस.टी. कॉलेज एट द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एरा। और ये लिरिकल बैलेड को पब्लिश करते हैं एस.टी. कॉलेज के साथ मिलकर रोमांटिक एरा के शुरुआत में, जो कि हम पहले भी बात किए 1798 में। ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स 5 चिल्ड्रेन और ये अपने मतलब माता पिता के 5 बच्चों में से दूसरा बच्चा था। हिज सिस्टर नेम वाज डोरोथी वर्ड्सवर्थ और इसकी सिस्टर का नाम डोरोथी वर्ड्सवर्थ था। इसकी सिस्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि टिंटन एवे और जैसे पोएम्स और कुछ पोएम्स थे जिसमें से इसकी सिस्टर का चर्चा हुआ है, तो इसका सिस्टर का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हिज फादर वाज ऑफन आउट ऑफ द हाउस फॉर बिजनेस वर्क। इसके पिता अक्सर बिजनेस वर्क्स के कारण मतलब अपने घर से बाहर ही रहते थे। सो हिज मदर टाउट हिम इन अर्ली एज, इसलिए इसकी माँ इसको अर्ली एज में पढ़ाती है, यानी इसकी प्रारंभिक शिक्षा इसकी माँ ने ही की थी, इसकी माँ ही ने पूरी की थी। हिज मदर वाज डेड इन 1778 और इसकी माँ की मृत्यु 1778 में हो जाती है। एंड हिज फादर वाज डेड इन 1783 और इसके पिता की मृत्यु 1783 में हो जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर इन 1787 और अपने पिता के मृत्यु के 4 साल बाद ही यानी कि 83 में इसके पिता की मृत्यु हुई और 87 में ये साहित्यिक जीवन में अपना कदम रख दिया था और अपनी लिटरेरी कैरियर को शुरुआत कर दिया था। ही पब्लिश्ड ये वर्क एट द यूरोपियन मैगजीन और ये यूरोपियन मैगजीन में अपना एक वर्क जो है पब्लिश किया था। एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम इन 1793 यानी कि 1787 में इसने एक वर्क को पब्लिश किया यूरोपियन मैगजीन में, जो कि अननोन है, बट ये जो पोएम का एक संग्रह है, पोएम का कलेक्शन है, उसको 1793 में पब्लिश किया, जो कि है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। इन 1795 और 1795 में ही मेट एस.टी. कॉलेज, वो एस.टी. कॉलेज से मिलता है एंड बिकम ये गुड फ्रेंड और एक अच्छा दोस्त बन जाता है। एंड पब्लिश लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन और साथ में ये दोनों मिलकर लिरिकल बैलेड को पब्लिश किए। इन विच देर आर 23 पोएम्स, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि 23 पोएम्स इसमें थे, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ के थे और 4 एस.टी. कॉलेज के थे। हिज मेजर वर्क्स यार, इसके कुछ मेजर वर्क्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल एबव टिंटन एवे, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड 1800 में पब्लिश हुआ। आई ट्रेवल एमोंग अननोन मैन 1800 में पब्लिश हुआ। ए सलमर डिड माई स्पिरिट सील 1800 में पब्लिश हुआ। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग 1798 में पब्लिश हुआ। द टेबल्स टर्न 1798 में पब्लिश हुआ। द बॉर्डर 1795, ये बॉर्डर जो है वो ड्रामा है, ब्रैकेट में ड्रामा भी लिख दिया हूँ, ये इसका इकलौता ड्रामा है, यानी कि एक ही ड्रामा ये लिखे थे, बाकी सब पोएम लिखे थे, जो कि 1795 में पब्लिश हुआ। द प्रील्यूड जो कि 1850 में पब्लिश हुआ। पीटर बेल, यहाँ कॉमा हो, यहाँ पीटर बेल जो कि 1810 में पब्लिश हुआ। अब जो दूसरा पोएट है वो है इसी के दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ के दोस्त सैमुअल टेलर कॉलरेज, जिसको शॉर्ट में एस.टी. कॉलरेज भी हम बोलते हैं। इसका जन्म हम बाकी और भी जो पोएट्स हैं उसके बारे में सिर्फ यही डिस्कस किए, क्योंकि सबका जो जन्म है वो कब हुआ था और इसके जो नोटेबल वर्क्स हैं वही इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे करके हम सबका डिस्कस किए हैं, उसका जन्म, उसकी मृत्यु और उसके नोटेबल वर्क्स, उसके फेमस वर्क्स जो भी थे। तो सैमुअल टेलर कॉलरेज का जो जन्म है वो 21 अक्टूबर 1772 में होता है और इसकी मृत्यु 25 जुलाई 1834 में होती है। इसके पिता का नाम रेवरेंड जॉन कॉलरेज था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन 1781
इसकी पिता के मृत्यु के बाद, जो कि मृत्यु इसकी होती है 1781 में, ही वॉज सेंट टू क्रिस्ट हॉस्पिटल, ये चैरिटी स्कूल। और जब इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसको क्रिस्ट हॉस्पिटल, जो कि एक चैरिटी स्कूल था, वहाँ इसको भेज दिया जाता है। ही रोट ऑफ हिज लॉनलीनेस एट अ स्कूल इन द पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। और ये अपने स्कूल का जो लॉनलीनेस था, अकेलापन था, उसके ऊपर एक पोएम लिखा है। उस पोएम का नाम है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में ही मेट, या मिलता है चार्ल्स लैम्ब से। चार्ल्स लैम्ब से इस स्कूल में मिलता है, यानी कि इस चैरिटी स्कूल में या चार्ल्स लैम्ब से मिलता है। इसके कुछ फेमस वर्क्स हैं: द राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर, कुबला खान। द राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर जो हम वहाँ पहले भी बात कर चुके हैं लिरिकल बैलेड में, जो कि लिरिकल बैलेड का पहला पोएम था। कुबला खान, क्रिस्टेबल डिजैक्सन एंड ओड, फ्रांस एंड ओड, द इओलियन हार्प, etc। अब जो तीसरे पोएट हैं वो हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की 25 साल में ही डेथ हो जाती है। इस पोएट की ना बहुत ही दुखद घटना है। इसके माता पिता सबकी डेथ बचपन में ही मतलब जब ये छोटे थे तभी हो जाती है, और इसकी भी डेथ 25 साल में हो जाती है। इसका जन्म है वो 21 अक्टूबर 1795 में होता है लंदन में, और इसकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 में होती है रोम, इटली में, जो कि इटली की कैपिटल है। इसके पिता का नाम थॉमस कीट्स था और माता का नाम फ्रांसिस कीट्स था। इसका फर्स्ट वर्क है वो है द इमिनेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि 1814 में पब्लिश हुआ। इन 1804 हिज फादर एंड इन 1810 हिज मदर वाज डेड। इसके पिता की मृत्यु 1804 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु, यानी कि इसके जन्म से 9 साल बाद ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और इसकी माँ की मृत्यु 1810 ईस्वी में हो जाती है। आफ्टर दैट, इसके बाद हिज ग्रैंडफादर केयर्ड हिम, इसके बाद इसकी जो देखभाल है इसके ग्रैंडफादर करते हैं। इन 1816 में, आफ्टर लिविंग, यानी कि ये एक औषधालय में काम करते हैं, वहाँ छोड़ने के बाद ही पब्लिश टू माई ब्रदर्स, एक पब्लिश करते हैं एक वर्क जिसका नाम था टू माई ब्रदर्स। इसके कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं, वो हैं द अर्टुमन, जो कि 1819 में पब्लिश हुआ, ऑड टू ए नाइटिंगेल, जो कि 1819 में पब्लिश हुआ, व्हेन आई हैव फियर्स 1848 में पब्लिश हुआ, ऑड टू साइकी 1819 में पब्लिश हुआ, स्लीप एंड पोइट्री एंड द पोइटिकल वर्क्स, etc। जो फोर्थ पोएम है वो है विलियम ब्लैक। इसका जो जन्म है वो 28 नवंबर 1757 में होता है, और इसकी मृत्यु 12 अगस्त 1827 में होती है। इसके कुछ फेमस वर्क्स हैं, वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि 1794 में पब्लिश हुआ, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल 1790 में पब्लिश हुआ, जेरूसलम 1820 में पब्लिश हुआ, द टाइगर 1794 में पब्लिश हुआ, लंदन 1794 में, मिल्टन 1810 में, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 में, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस 1794 में पब्लिश हुआ, बट सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 में पब्लिश हुआ, द लैम्ब 1789 में पब्लिश हुआ, द चिमनी स्वीपर 1789 में पब्लिश हुआ। अब जो फिफ्थ पोएम है वो है पर्सी बेसी शैली, जिसे पीबी शैली भी कहा जाता है, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। इसका जो जन्म है वो 7 अगस्त 1792 में होती है, और इसकी मृत्यु 8 जुलाई 1822 में होती है। इसके फेमस वर्क्स हैं ऑड टू द वेस्ट विंड, जो कि 1820 में पब्लिश हुआ, लव्स फिलॉसफी 1890 में पब्लिश हुआ, द क्लाउड 1820, क्वीन मैब 1813, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1870, ये विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट 1813, रोजालिन एंड हेलेन 1819, ये डिफेंस ऑफ पोइट्री 1840। अब सिक्स जो पोएट्स हैं वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसका जन्म 6 अगस्त 1809 में, और इसकी मृत्यु 6 अक्टूबर 1892 में होती है। इसके फेमस वर्क्स हैं द लेडी सॉयलर,
जो कि फर्स्ट बार पब्लिश 1833 में और सेकेंड बार पब्लिश 1842 में होते हैं। उसके बाद है टिम्बुक्टू, जो कि 1829 में पब्लिश होता है। ब्रेक 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 1842 में। लॉक्सली हॉल यूलिसेस 1842 में। द प्रिंसेस ये मेडली, ये जो है ना द प्रिंसेस ये मेडली, ये तीनों एक ही वर्क है, बट द प्रिंसेस ये मेडली 1842 में पहली बार पब्लिश होता है, तब इसका नाम ये रहता है। दूसरी बार पब्लिश होता है तो द प्रिंसेस ही केवल रहता है, जो कि 1817 में पब्लिश होता है। और तीसरी बार जब इसको पब्लिश किया जाता है तो द प्रिंसेस ईडा, जो कि 1884 में पब्लिश होता है। अब सातवें जो पोएट हैं वो है लॉर्ड बायरन। इसका जन्म 22 जनवरी 1788 में होता है, यूनाइटेड किंगडम लंदन में। और इसकी लंदन में हो भी सकती है, बट यूनाइटेड किंगडम, हम लंदन नहीं हो सकती है, और इस हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। और इसकी मृत्यु जो है वो 19 अप्रैल 1822 में ग्रीस में होता है, जिसको हम हिंदी में यूनान भी कहते हैं। इसके नोटेबल वर्क्स हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी, जो कि 1814 में पब्लिश हुआ। डॉन जुआन 1819 में। मेजप्पा 1819 में। व्हेन वी टू पार्टेड 1817 में। डार्कनेस 1816। लारा ये टेल 1814। द वर्क्स ऑफ लॉर्ड बायरन 1823। अब अगले जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसका जन्म 7 मई 1812 और इसकी मृत्यु 12 दिसंबर 1889। और इसकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है। जो इसका जो टाइम पीरियड है, यानी लाइफ का टाइम पीरियड है, वो 1846 टू 61 तक रहता है। ये भी नॉवलिस्ट थी, पोएट्स थी, यानी ये पति पत्नी दोनों पोएट्स थे और नॉवलिस्ट थे, राइटर्स थे। इसके नोटेबल वर्क्स हैं वो है मीटिंग एट नाइट 1845 में पब्लिश होता है। द रिंग एंड द बुक 1860। मैन एंड वुमेन 1855। ड्रामेटिक्स लिरिक्स 1842। पोरफोरियाज लवर जो कि 1836 में। माई लास्ट डचेज 1842 में। द लेबोरेटरी, जिसको पहली बार पब्लिश 1844 में और इसको दूसरी बार पब्लिश 1845 में हुआ। थैंक यू।